यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का सीबीएसई पैटर्न का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। फर्स्ट में आपको बताऊंगी उस नंबर सिस्टम का कुछ मेन टॉपिक्स और टर्म्स और उसके रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। देन उसके बाद हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टर्म है आपका द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन हमको पहले से पता है क्योंकि हम ये अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन्स क्या होते हैं। अगर हम कोई भी नंबर्स को एक लाइन में अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम इस लाइन में मिडिल में रहेगा आपका 0 एंड राइट साइड आपका पॉजिटिव नंबर्स जैसे 1 2 3 अप टू लाइक दैट इंफिनिटी। इसके बीच में भी तुम्हारा आ सकता है तुम्हारा फ्रैक्शन, जैसे तुम्हारा है 1/2, then 2/3 like that. Okay, sorry 3/2 like that. And left side तुम्हारा आएगा -1 -2 -3 up to infinity. These lines are called the number line. Okay, next है natural number. Next term natural number. What is natural number? The numbers are starts from 1 and ends at infinity. These all the numbers are known as natural numbers. For example, 1 2 3 4 like that up to infinity. These all the natural numbers can be denoted by the symbol कैपिटल N. ओके, नेक्स्ट है आपका होल नंबर. व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and up to the infinity. These all the numbers are known as whole numbers. For example, 0 1 2 3 4 like that up to infinity. And this whole number is denoted by the symbol capital W. Okay, next term है तुम्हारा integer. What is integers? All the positive numbers, negative numbers, 0, all are integers. For example, -1 -2 -3 0 1 2 3 all are known as integers. These integers denoted by the symbol capital Z. Okay, next term है आपका रेशनल नंबर. रेशनल नंबर हम किसको बोलेंगे? जो रेशनल नंबर तुम्हारा p/q फॉर्म में रहेगा, जैसे E the numbers are in the form of p/q and q not equal to 0. p and q are integers, then this number is known as rational number. This, for example, 2/3 5/7 6/2 3
like that all are the rational numbers where q not equal to 0. Okay, next irrational number. Irrational number, if the number cannot be expressed as p by q form, अगर हम कोई भी नंबर्स को p बाई q फॉर्म में अगर हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, 5 एक्सेट्रा, ये सबको हम p बाई q फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट टर्म है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर में क्या होता है, जो भी नंबर्स आएगा 1 से ग्रेटर होगा और उसका 2 ही फैक्टर रहेगा. जैसे द नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 and having only 2 factors are known as prime numbers. Okay, for example two, 3, 5, 7 एक्सेट्रा. इसमें क्या होता है, 2, 3, ये सारे नंबर्स आपका क्या है, 1 से ग्रेटर देन है. जैसे 2 हम लेंगे तो उसका फैक्टर्स क्या आएगा, 1 एंड 2, बिकॉज 1 के टेबल में आपका आएगा ओनली 2 एंड 2 के टेबल में भी आएगा ओनली 2. जैसे 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, लाइक दैट 3 1 and 3, 5 1 5, 7 1 and 7, like that. These all the numbers are known as prime numbers because these numbers having only 2 factors. Then composite number. Composite number, what is composite number? The numbers which are greater than 1 and having more than 2 factors. इसमें क्या होगा आपका ना, वो 1 से ग्रेटर होगा और इसमें क्या होता है, प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स होता था, बट इसमें कंपोजिट नंबर में क्या होगा, उसका 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल 4, 9, 18, 24, लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे 24 का फैक्टर्स क्या क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. इसमें क्या है, 1 के टेबल में 24 आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है. जैसे 6, 8, 12, 24, इस सब के टेबल में क्या होता है, तुम्हारा 24 आता है. तो ये हो गया 24 एक कंपोजिट नंबर. इसमें क्या है, 2 से 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर से. ओके, नेक्स्ट हम, ये सब टर्म हो गया आपका नंबर सिस्टम का. नेक्स्ट हम नंबर सिस्टम को फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0? तो हम सबको पता है रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है. रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये होता है, if
the number is in the form of P by Q and Q not equal to 0, then this number is known as rational number. Here 0 is a integer, so we can write yes, 0 is a rational number because we can write 0 in the form of P by Q, like 0 by 1, 0 by -1, 0 by 2, 0 by 200, etc. Okay, these all are in the fraction form. So this conclusion or this question is true. Okay. Question number 2 है, find 6 rational numbers between 3 and 4. It means rational number हमको लिखना है 3 and 4 के बीच में 6 rational number लिखना है. जैसे हम उसको लिख देंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लिख देंगे. उसके बाद क्वेश्चन क्या है, 6 rational number. 6 मीन्स हम 6 से 1 ग्रेटर कर देंगे, जैसे 6 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7. तो हम 3 मीन्स इसके नीचे क्या है 1, 4 मीन्स 4 के नीचे है 1. This is in the P by Q form, that is rational form. So we can multiply both in numerator and denominator by 7. We get 21 by 7 and 28 by 7. Okay, तो ये दोनों रेशनल नंबर जो रेशनल फॉर्म में जो इस दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है 6 रेशनल नंबर, लाइक दैट 6 रेशनल 7 by 7 का मल्टीप्लाई डिवाइड कौन ना numbers between 3 and 4 are 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, 27 by 7. अगर हम इसमें जैसे 7 मल्टीप्लाई किए उसके बाद हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 7, 8, 9. इसमें हमको बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिलेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक मल्टीप्लाई करके मैं दिखा देती हूँ आपको. 3 by 1 इंटू 9 by 9. हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ पे हम 7 मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9. 27 by 9. Here also 36 by 9. So the 6 rational numbers between 3 and 4 are 28 by 9, 29 by 9, 30 by 9, 31 by 9, 32 by 9, 33 by 9. ओके, ऐसे बहुत सारे जी हो सकते हैं. हमको ओनली क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 6 रेशनल नंबर्स लिखना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 6 रेशनल नंबर लिख रही हूँ यहाँ पे. ओके, एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 2. सो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बता रही हूँ. थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 ही होगा आंसर उसका.
फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है नेचुरल नंबर क्या होता है. नेचुरल नंबर में क्या होता है आपका कि जैसे तुम्हारा आता है 1 2 3 4 5 लाइक दैट अप टू इंफिनिटी तक जो भी नंबर है ये सब आता है तुम्हारा नेचुरल नंबर्स में. ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्या है होल नंबर. होल नंबर क्या होता है जैसे जीरो भी इंक्लूड होता है 0 1 2 3 4 लाइक दैट अप टू इंफिनिटी. दिस ऑल द नंबर्स आर होल नंबर्स. तो होल नंबर्स के अंदर तुम्हारा क्या होता है ना नेचुरल नंबर से 1 टू इंफिनिटी तक जिस सारे नंबर्स तुम्हारा होल नंबर्स के अंदर आ जाता है. सो दिस conclusion every natural number is a whole number. This conclusion is true. Okay next every integer is a whole number. So first we want to know about the what is integer. integer में क्या होता है ना all the पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो ये तीनों इंक्लूड रहता है इंटीजर्स में. बट होल नंबर में क्या रहता है होल नंबर में 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी ये सब होता है तुम्हारा होल नंबर. तो इंटीजर में क्या होता है पॉजिटिव नंबर्स आता है नेगेटिव नंबर्स आता है जीरो आता है. बट होल नंबर्स में क्या आता है ओनली पॉजिटिव इंटीजर आता है और 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक नंबर आता है. सो दिस कंक्लूजन इज फॉल्स. थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर. तो व्हाट इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होता है अगर हम p पे q फॉर्म में आता है तुम्हारा नंबर तो ये होता है तुम्हारा रेशनल नंबर. बट होल नंबर क्या होता है होल नंबर जैसे यहाँ पे देखे तो होल नंबर में क्या होता है होल नंबर में क्या होता है ना 0 1 2 3 4 लाइक दैट अप टू इंफिनिटी ये सब आता है तुम्हारा होल नंबर्स के अंदर. बट p बाय q फॉर्म का और इसमें क्या होता है तुम्हारा p बाय q फॉर्म और फ्रैक्शन नहीं आता है. सो दिस कंक्लूजन इज फॉल्स. ओके ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम का. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज एंड उसके साथ जो भी टर्म्स है और डेफिनेशन है मैं एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके थैंक यू.